Microbial growth. Second topic, bacterial cell cycle. Okay. Bacterial cell cycle. The cell cycles of several bacteria like E. coli and Bacillus subtilis and the aquatic bacterium Colobacter crescentus have been examined extensively, and this bacterial cell cycle topic is based on these studies. So E. coli, Bacillus subtilis, ये दो बैक्टीरिया इनको लिया, प्लस एक्वेटिक बैक्टीरियम पानी का बैक्टीरिया है कॉलोबैक्टर क्रिसेंटस, इन सबको प्रॉपरली अच्छे से एग्जामिन किया, तब जाके बैक्टीरिया के सेल साइकिल डिफाइन की है. द बैक्टीरियल सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ठीक है, बैक्टीरियल सेल साइकिल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. वन पाथवे रेप्लिकेट्स एंड पार्टीशंस द डीएनए इनटू द प्रोजेनी सेल्स and the other carries out cytokinesis, formation of the septum and progeny cells. पहला पाथवे है जिसमें रेप्लिकेशन होगा डीएनए का, डीएनए दो अलग अलग सेल्स में डिवाइड होकर जाएगा. उसके बाद में सेकंड पाथवे आएगा जिसमें साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, सेप्टम का फॉर्मेशन होगा और फाइनल प्रोजेनी सेल्स डिवाइड हो जाएगी. इसके बाद में ये डायग्राम है. अदर बैक्टीरियल रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज, मतलब जो कुछ कुछ बैक्टीरिया पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं अपनी लाइफ साइकिल में. ए है हाइफोमोनास मदर सेल एंड बड. ये हाइफोमोनास बैक्टीरिया है जिसमें एक मदर सेल है जो कि बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन कर रही है. सेकेंड बी है बियोसाइट फॉर्मेशन. Drawing illustration illustrating biosite formation. On the right is a photo of biosite produced by Cyanobacterium dermicarpella. ओके, तो बियोसाइट में क्या हो रहा है कि ये पहले सेल बड़ी हो रही है और दो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टू फॉर्म बेसल सेल एंड लार्जर एपिकल सेल. एक बेसल सेल जो छोटी दिख रही है वो बेसल सेल बन रही है अंदर, और जो बड़ा पार्ट दिख रहा है वो एपिकल सेल है. और एपिकल सेल के अंदर बहुत सारे डिविजन्स देखने को मिल रहे हैं, छोटे छोटे डिविजन्स हो गए हैं यहाँ पे. और ये एक्चुअल फिगर है साइनोबैक्टीरियम का जिसमें ये दिख रहा है बियोसाइट फॉर्मेशन. ओके, सी है स्ट्रेप्टोमाइसिस सिलिकलर स्पोर फॉर्मेशन. Spore formation by Streptomyces silicola. The cells shown in micrograph on the right. ठीक है, राइट साइड में ये एक्चुअल सेल्स हैं. एक्सप्रेसिंग अ स्पोर फॉर्मेशन रिलेटेड प्रोटीन फ्यूज टू फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल एम चेरी. ठीक है, तो ये यहाँ पे दिखाया गया है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल कैसे फ्यूज्ड है यहाँ पे. और यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक स्पोर है, उससे कैसे बड़ी सेल बन रही है, हाइफा निकल रहा है, ब्रांचेस दिख रही है. उसके बाद में ये फर्दर एक्सपांड होकर स्पोर बनाएगा फर्दर रिप्रोडक्शन के लिए. क्रोमोसोम रेप्लिकेशन एंड पार्टीशनिंग कैसे होगा अभी देखना है. मोस्ट बैक्टीरिया हैव अ सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम. जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनके पास सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है. ईच क्रोमोसोम कंटेन अ सिंगल साइट at which replication starts, called the origin of replication. एक साइट होती है पर्टिकुलर जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, उसे origin of replication बोलेंगे. रेप्लिकेशन एंड at the terminus which is located directly opposite to the origin. origin के just opposite साइड में एक terminus होता है जहाँ पे replication खत्म होगा. early in the cell cycle the origin and the terminus move to mid cell. सेल साइकिल के स्टार्टिंग में ओरिजिन और टर्मिनस दोनों मिलके बीच में सेल के मिड पार्ट में आ जाएंगे. एंड अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स नीडेड फॉर डीएनए सिंथेसिस. डीएनए सिंथेसिस के लिए जितने भी प्रोटीन्स ज़रूरी होंगे वो सब ओरिजिन के पास में आके इकट्ठे हो जाएंगे और रेप्लिसोम बनाएंगे. रेप्लिसोम एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करते टाइम बनता है और पूरे टाइम बना रहता है प्रोटीन्स के साथ में मिलकर. डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिन. ओरिजिन से दोनों डायरेक्शन में डीएनए रेप्लिकेशन आगे बढ़ेगा. द टू न्यूली फॉर्म्ड ओरिजिन्स मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट एंड्स ऑफ द सेल. और जो नए ओरिजिन बनेंगे, दो अलग अलग जो ओरिजिन बनेंगे वो अलग अलग एंड पर सेल के मूव करने लगते हैं. एंड द रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम फॉलोज इन
एंड ऑर्डरली फैशन। और जो बचे हुए क्रोमोसोम है मतलब उसका पीछे का जो पार्ट रहेगा वो भी उसके साथ साथ अलग अलग एंड पे डिवाइड होते जाएगा। द मैकेनिज्म बाय विच क्रोमोसोम्स आर पार्टीशन वेरीज विद बैक्टीरियल स्पीशीज। क्रोमोसोम पार्टीशनिंग की जो मशीनरी है या मैकेनिज्म है वो हर एक बैक्टीरिया, अलग अलग जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपने हिसाब से शो करते हैं, हर किसी का अलग अलग होता है पैटर्न। सम साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स, कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है जो कि उसका स्केलेटल फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। इसे कहते हैं MREB, म्यूरिन क्लस्टर बी, इन्वॉल्व इन पुलिंग द DNA मॉलिक्यूल्स टू ईच एंड। ये DNA को खींचने में अलग अलग एंड पर मदद करते हैं। प्रेजेंट इन रॉड शेप्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये रॉड शेप्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया में देखे जाते हैं। प्लाज्मिड पार्टीशनिंग सिस्टम कॉल्ड PAR-ABS and its protein may involve in chromosome segregation in Caulobacter crescentus। जो बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड होते हैं उनका भी एक सिस्टम होता है डिवाइड करने का और उसे PAR-ABS कहते हैं, और उसके जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी क्रोमोसोम सेग्रीगेशन में हेल्प करते हैं, और ये कॉलोबैक्टर क्रिसेंटस में देखा गया। इसके बाद में ये डायग्राम है सेल साइकिल ऑफ ई कोलाई। इसमें इनिशिएशन ऑफ द सेल साइकिल रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंक्रीज इन मास ऑफ अ सेल विच ऑल्सो रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन ऑफ द DNA प्रोटीन विच इनिशिएट्स DNA रेप्लिकेशन। पहले ई कोलाई सेल का मास जो है इंक्रीज होगा, उसके बाद में जो DNA प्रोटीन है वो एक्यूमुलेट होंगे, उसके बाद में DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। एज द सेल readies for DNA replication, the origin or replication migrates to the center of the cell and proteins that make up replisome assemble। ये अपन देख चुके हैं कि सेल के मिड पार्ट में ये माइग्रेट होकर आ जाएगा ओरी साइड जो है, और रेप्लिसोम का फॉर्मेशन होगा। As DNA replication proceeds, newly synthesized chromosomes move toward poles and the cell increases in size। जैसे ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, आगे बढ़ेगा, जो नया क्रोमोसोम बनते जाएगा वो पोल्स की तरफ मूव करता जाएगा। When the cell reaches a certain length, जब सेल एक पर्टिकुलर लेंथ पर आ जाएगी, थ्रेशोल्ड लेंथ बोलेंगे उसको, इनिशिएशन ऑफ सेप्टम फॉर्मेशन इज ट्रिगर्ड। जैसी पर्टिकुलर लेंथ अचीव हो जाएगी वैसे ही सेप्टम फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड साइटोकाइनेसिस अकर्स, जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। प्रोड्यूसिंग 2 डॉटर सेल्स दैट हैव इनहेरिटेड 1 क्रोमोसोम ईच, और 2 डॉटर सेल बनेंगी जिसके पास में एक एक क्रोमोसोम आ जाएगा। इन दिस इलस्ट्रेशन 1 राउंड ऑफ DNA रेप्लिकेशन इज कंप्लीटेड। इसमें सिर्फ एक DNA रेप्लिकेशन का दिखाया गया है। इन रैपिडली ग्रोइंग कल्चर्स, ये अलग कल्चर की बात चल रही है, इसमें ये चीज़ नहीं दिखाई गई है। जो दूसरे कल्चर्स होते हैं जिसमें जनरेशन टाइम 20 मिनट्स का होता है, तो सेकेंड और थर्ड राउंड जो होते हैं DNA रेप्लिकेशन के, एक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद में तीसरा स्टार्ट हो जाएगा। आर इनिशिएटेड बिफोर डिवीजन ऑफ द ओरिजिनल सेल इज कंप्लीटेड। जो मेन सेल है उसका डिवीजन कंप्लीट भी नहीं होगा और सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड DNA रेप्लिकेशन का स्टार्ट हो जाता है। इसलिए उस केस में क्या होता है, डॉटर सेल इनहेरिट पार्शली रेप्लिकेटेड DNA, उनके पास में आधा रेप्लिकेटेड DNA ही पहुंचता है। Okay, so cytokinesis, septation is the process of forming a cross wall between 2 daughter cells। septation एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि 2 डॉटर सेल्स के बीच में एक वॉल का फॉर्मेशन होता है। cytokinesis, the formation of 2 daughter cells। cytokinesis we all know is the formation of 2 daughter cells। दो डॉटर सेल्स बनेगी in the end। septation is divided into several steps। अब septation भी बहुत सारी steps में divided है। first step, selection of the site where the septum will be formed। जो septum है, बीच की जो क्रॉस वॉल है, वो किस साइट पे फॉर्म होगी ये सिलेक्ट करना भी ज़रूरी है। सेकेंड प्रोसेस, असेंबली ऑफ द जेड रिंग विच इज़ कंपोज्ड ऑफ द साइटोस्केलेटल प्रोटीन FTSZ। जेड रिंग जो है वो असेंबल होगी, जो कि साइटोस्केलेटल प्रोटीन FTSZ से बनाई जाएगी। थर्ड, असेंबली ऑफ द सेल वॉल सिंथेसाइजिंग मशीनरी। सेल वॉल जो सिंथेसाइज करेगा उस मशीनरी को असेंबल करना।
सेप्टम के साथ साथ सेल वॉल का बनना भी बहुत ज़रूरी है बीच में, तभी डॉटर सेल्स डिवाइड हो पाएगी। फॉर सिंथेसिस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, सेल वॉल काई की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, तो इसके सिंथेसिस के लिए और अदर सेल वॉल कंस्टिट्यूएंट जो भी सेल वॉल में दूसरी चीज़ें भी लगती है वो सब असेंबल होंगे। फोर्थ है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ सेल एंड सेप्टम फॉर्मेशन। सो फाइनली सेल का डिवाइड होना, बीच में से कटना और सेप्टम का फॉर्मेशन होना, ये चीज़ें साइटोकाइनेसिस में देखेंगे हम। सम बैक्टीरिया एंड आर्किया लैक FTSZ प्रोटीन, कुछ बैक्टीरिया और आर्किया में FTSZ प्रोटीन नहीं होते। द असेंबली ऑफ Z रिंग इज अ क्रिटिकल स्टेप इन सेप्टेशन, Z रिंग का असेंबल होना बहुत मुश्किल और क्रिटिकल स्टेप है सेप्टेशन में। द FTSZ प्रोटीन फॉर्म्स द Z रिंग, हम देख चुके हैं कि Z रिंग FTSZ प्रोटीन बनाएंगे। The FTSZ protein is a homolog of eukaryotic tubulin. यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ट्यूबुलिन होता है, ये भी एक प्रोटीन है। इसी की तरह देखा जाता है FTSZ प्रोटीन भी बना होता है। These FTSZ proteins polymerizes to form filaments. पहले ये पॉलीमराइज होंगे, फिलामेंट बनाएंगे, जिससे कुछ मैश वर्क टाइप का बनेगा जो कि Z रिंग को बनाने में हेल्प करेगा। ये एक टेबल है डिविसोम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शंस। तो ये कुछ प्रोटीन्स हैं, FTSZ प्रोटीन जैसे ही है ये भी। तो पहला प्रोटीन है FTSA ZIPA। इनका फंक्शन क्या है? एंकर Z रिंग टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये Z रिंग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट करेंगे, FTSZ Z रिंग बनाएंगे। FTSK, इनका फंक्शन है क्रोमोसोम सेग्रीगेशन एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम डाइमर्स। क्रोमोसोम को अलग अलग करेंगे, ये सेग्रीगेट करेंगे और क्रोमोसोम डाइमर को भी अलग अलग करेंगे। FTSQLB, इनका फंक्शन है मे प्रोवाइड अ स्कैफोल्ड फॉर असेंबली ऑफ प्रोटीन्स। ये एक स्कैफोल्ड बेस की तरह प्रोवाइड करेंगे जिससे प्रोटीन की असेंबली हो पाए, इन्वॉल्व्ड इन पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस, जो कि पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होगा। FTSL1 FTSW, ये इनका फंक्शन है पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस का। ओके, ये मेन प्रोटीन्स हैं जो कि पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस करवाएंगे, FTSL1 एंड FTSW। FTSN, इसका फंक्शन है थॉट टू ट्रिगर कंस्ट्रिक्शन इनिशिएशन, तो ये स्टार्ट करवाएगा कंस्ट्रिक्शन का। ठीक है। FTSL इज ऑल्सो नोन एज पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। FTSL जो है इसे पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन भी कहते हैं। ये पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस कराएगा, और आप तो जानते हैं पेनिसिलिन का सिंथेसिस नहीं, फंक्शन वो करता क्या है, जो मेडिसिन होती है।